नमस्कार दोस्तों, इजी साइंस चैनल पर आपका स्वागत है। मानव संपदा पोर्टल से संबंधित दूसरी वीडियो लेकर मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूं। इससे पूर्व की वीडियो में मैंने आपके लिए बताया था कि यदि पोर्टल पर आपकी EHRMS ID क्रिएट हो चुकी है तो आप उसे किस प्रकार पता कर सकते हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक दिया गया है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हम अपनी EHRMS ID क्रिएट कर सकते हैं, यदि हाँ तो किस प्रकार। इसकी जानकारी भी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। ले चलते हैं आपको PC स्क्रीन पर। ये आपके PC या लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन है। इसमें हम सबसे पहले वही सर्च करते हैं EHRMS UP। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कई लिंक मिलते हैं आपके लिए, जिसमें लिखा होता है UPSDC। वो आपका यूपी के लिए लिंक है। हम इसी को चूज़ करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। ये पहला पेज आपका खुल जाता है। ये मानव संपदा का जो मानव संपदा पोर्टल है उसका पहला पेज आपके सामने खुल चुका है। इसमें हम लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के लिए अब विकल्प इसमें चेंज कर दिए हैं। दो ही केवल इसमें विकल्प आते हैं। एक आता है बेसिक एजुकेशन, दूसरा आता है ऑल डायरेक्टरेट्स एक्सेप्ट बेसिक एजुकेशन। तो इसमें हम बेसिक के अलावा यानी दूसरा ऑप्शन चुनते हैं और हम डालते हैं इसमें आईडी, जो भी आईडी होती है हमारी XYZ। फिर डालते हैं पासवर्ड, जो भी हमारा पासवर्ड है XYZ। फिर डालते हैं हम अपना कैप्चा कोड, जो भी हमारा कैप्चा कोड है IT9 कैपिटल HD कैपिटल K। डालने के बाद जब हम लॉगिन करते हैं तो ये देखिए ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। देखिए ये एक एडमिन अकाउंट है, यानी ये किसी भी जो आपका हेड ऑफिस का अधिकारी होता है उसका अकाउंट है। जैसे तहसील स्तर पर कोई अधिकारी होता है या बेसिक में ब्लॉक पर BE होता है, इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अधिकारी होते हैं, तो उनकी ही आईडी से या उनके ही अकाउंट से उनके जो सबऑर्डिनेट कर्मचारी होते हैं उनकी आईडी क्रिएट हो सकती है। हम अपने यानी किसी सामान्य कर्मचारी के अकाउंट से अन्य किसी एम्प्लॉय का EHRMS कोड क्रिएट नहीं कर सकते, और ना ही इस पोर्टल पर ऐसा कोई सीधा लिंक होता है, कोई ऐसी सुविधा होती है जिसके माध्यम से हम किसी कर्मचारी का EHRMS कोड क्रिएट कर सकें। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि क्या अंतर होता है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये एक ऑफिशियल अकाउंट है, यानी किसी अधिकारी का अकाउंट है। ये एक एडमिन अकाउंट है। देखिए इस अकाउंट में और एक सामान्य कर्मचारी के अकाउंट में क्या अंतर होता है, मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये दो अकाउंट आपके सामने खुले हुए हैं। आप ध्यान से देखिए, ये मैंने दो टैब अलग खोले हुए हैं, ये देख रहे हैं आप। मैंने दोनों को एक साथ दिखाया आपको केवल कंपैरिजन करने के लिए, ताकि आप साफ साफ देख सकें क्या अंतर है। देखिए ऊपर है वो एक सामान्य अकाउंट है, उस अकाउंट है, जबकि नीचे वाला जो अकाउंट आप देख रहे हैं वो एक एडमिन अकाउंट है, वो एक ऑफिशियल अकाउंट है। अब इन दोनों में आप देखिए क्या अंतर है। दोनों में ही नंबर 1 पर जनरल है, नंबर 2 पर सामान्य कर्मचारी के अकाउंट में विकल्प मिलता है लीव मॉड्यूल का, जबकि एक आधिकारिक अकाउंट में नंबर 3 पर है लीव मॉड्यूल। तो नंबर 2 पर ऑफिशियल अकाउंट में होता है एम्प्लॉय एनरोलमेंट नंबर, जबकि सामान्य अकाउंट में ये ऑप्शन नहीं है। तो एनरोलमेंट करना किसी एम्प्लॉय का, किसी एम्प्लॉय की आईडी क्रिएट करना, वो विकल्प केवल आधिकारिक अकाउंट में ही होता है। सामान्य अकाउंट में ऐसी कोई फैसिलिटी, ऐसा कोई विकल्प, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती जिसकी सहायता से हम कोई नया अकाउंट क्रिएट कर सकें, जिससे हम किसी की नई मानव संपदा आईडी बना सकें। और इस वेबसाइट के पेज पर कहीं भी कोई ऐसा लिंक या कोई ऐसा विकल्प नहीं है जिसकी सहायता से कोई कर्मचारी स्वतः अपना अकाउंट क्रिएट कर सके। अकाउंट क्रिएट केवल आधिकारिक अकाउंट से ही होता है। आधिकारिक अकाउंट में एक विकल्प होता है एम्प्लॉय एनरोलमेंट। इस एम्प्लॉय एनरोलमेंट में जाकर के हम किसी भी सबऑर्डिनेट कर्मचारी का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए इस विकल्प में क्या क्या फैसिलिटी और होती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पूरा इसको।
तो देखिए जब हम इस विकल्प में आगे जाते हैं एम्प्लॉय एनरोलमेंट नंबर में, आप देखेंगे इसमें हमको और कई विकल्प मिलते हैं। यानी जैसे ही हम एम्प्लॉय एनरोलमेंट पर क्लिक करते हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में नंबर 1 पर होता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन, नंबर 2 पर होता है एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन एडिट, यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद यदि किसी डिटेल में, किसी डेटा में कोई मिस्टेक है, कोई डेटा सही नहीं है, डिफ़र है, तो हम उसको एडिट कर सकते हैं। उसी में नंबर 3 पर है एम्प्लॉय एजुकेशनल डिटेल, यानी कर्मचारी की जो शैक्षिक विवरण है या उसको हम एंट्री कर सकते हैं। उसके नीचे और भी विकल्प हैं, प्रीवियस पोस्टिंग, सर्च एम्प्लॉय, एडिशनल चार्ज। ये सभी विकल्प किसी कर्मचारी के अकाउंट से संबंधित हैं। सर्च एम्प्लॉय में जाकर के हम किसी कर्मचारी को सर्च कर सकते हैं, और सर्च करने के इसमें कई तरीके होते हैं। उसको हम उसके मोबाइल नंबर सर्च कर सकते हैं, उसके नाम से सर्च कर सकते हैं, और इसके अलावा अन्य कई विकल्प होते हैं जिसकी सहायता से हम किसी भी कर्मचारी को सर्च कर सकते हैं। लेकिन टोटल विकल्प जो है वो इस अधिकारी के अकाउंट में सामान्य अकाउंट से कुछ ज़्यादा है। इसमें नंबर 2 पर ही एक एक्स्ट्रा विकल्प है एम्प्लॉय एनरोलमेंट नंबर। तो इसके द्वारा हम किसी भी कर्मचारी का नया एनरोलमेंट नंबर क्रिएट कर सकते हैं, यानी नई आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देखिए जब हम इसमें नंबर 2 पर जाते हैं, देखिए जब हम एनरोलमेंट विकल्प में, देखिए जब हम एम्प्लॉय एनरोलमेंट में जाते हैं तो इसमें लास्ट से कुछ पहले है सर्च एम्प्लॉय। जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें ये विकल्प मिलते हैं एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय कोड, जीपीएफ, सीपीएफ, ईपीएफ नंबर, मोबाइल नंबर। यानी हम 4 विकल्पों की सहायता से किसी भी कर्मचारी का डेटा पता कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, उसमें कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। जितने भी विकल्प किसी भी कर्मचारी को अपनी आईडी पर मिलते हैं वो सभी विकल्प यहाँ भी उपलब्ध होते हैं। यानी एक कर्मचारी अपने अकाउंट में जो कुछ कर सकता है उससे कहीं अधिक कोई भी एक्टिविटी अधिकारी उस अकाउंट में कर सकता है। यानी कोई अधिकारी अपने सबऑर्डिनेट कर्मचारी के अकाउंट में कुछ भी कर सकता है, सर्च कर सकता है किसी भी कर्मचारी को कई प्रकार से, एम्प्लॉय के नाम से, जीपीएफ, ईपीएफ, सीपीएफ कोड। उसके बाद नीचे है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय के नाम से अलग से इसमें एडवांस सर्च भी है। तो ये एम्प्लॉय को पूरे एम्प्लॉयज़ में से किसी एक एम्प्लॉयज़ को पता करने का तरीका है, क्योंकि जिले स्तर पर जब कोई अधिकारी होता है तो उसके अंडर में हज़ारों हज़ार कर्मचारी हो सकते हैं। तो ऐसे में किसी कर्मचारी को केवल नाम से पता करना आसान नहीं है। हो सकता है कि एक ही नाम पर 40-50 कर्मचारी हों, लेकिन एक ही मोबाइल नंबर पर केवल एक ही कर्मचारी हो सकता है, या एक ही सीपीएफ, ईपीएफ, जीपीएफ नंबर पर भी कोई कर्मचारी सिंगल ही होगा, डबल नहीं हो सकता। इसलिए इसमें कुछ एडवांस विकल्प हैं किसी कर्मचारी को सर्च करने के लिए। तो इस अकाउंट की सहायता से हम किसी भी कर्मचारी का EHRMS कोड क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो डिटेल होती है वो हमको भरनी होती है, जैसे एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो जो बेसिक डिटेल्स उसकी मांगी जाती हैं वो यहाँ ओपन हो जाती हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात आप देखिए ये एक नया पेज खुलता है जिसमें स्टार्ट होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस। उसके बाद एम्प्लॉयज़ नेम हिंदी में, अंग्रेजी में फादर नेम, जेंडर मेल फीमेल अदर, डेट ऑफ बर्थ, अपॉइंटमेंट डेट, डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ सर्विस जॉइनिंग, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट, नेशनलिटी, लीव कैडर। यानी कुल मिलाकर एम्प्लॉय से संबंधित जो भी आवश्यक डिटेल्स हैं, ज़रूरत हैं, वो सारी यहाँ फिलअप करने के पश्चात आगे फिर और डिटेल हैं, बहुत सारी डिटेल हैं इसमें। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो और बहुत डिटेल है यहाँ पर। एड्रेस है, फुल एड्रेस उसको भरना के। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आता है परमानेंट एड्रेस, पूरा एड्रेस डालने के बाद आता है एम्प्लॉयज़ करंट पोस्टिंग डिटेल। उसके बाद आता है नीचे जनरेट एम्प्लॉयज़ कोड, यानी सभी एंट्री करने के पश्चात एम्प्लॉय से संबंधित सारा डाटा एंटर करने के पश्चात लास्ट में आता है जनरेट एम्प्लॉयमेंट कोड। यहाँ अगर मैं क्लिक करता हूँ तो तुरंत जिस आदमी का या जिस कर्मचारी का, जिस एम्प्लॉय का हमने अभी डेटा एंटर किया है उसकी
RMS ID क्रिएट हो जाती है। तो ये था किसी भी कर्मचारी की आईडी क्रिएट करने का तरीका, और ये आधिकारिक अकाउंट से ही पॉसिबल है, हमारे एक सामान्य अकाउंट से ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बने बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।